बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। दस्त तो दस्त दरिया अब भी ना छोड़े हमने, दस्त तो दस्त दरिया अब भी ना छोड़े हमने, बेरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। मेहमानाने खुसूसी, अजीजाने मिल्लत और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मरते तो हर कोई है दो हाथ कफन के लिए, मरते तो हर कोई है दो हाथ कफन के लिए, लेकिन मरना तो उसे कहते हैं जो शहीद होते हैं अपने वतन के लिए। आज हम 17वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, केंद्रीय सरकारों, राज्यों की सरकारें, औद्योगिक इकाइयां, सरकारी कार्यालय सभी अपने अपने तरीकों से इस शुभ अवसर को मना रहे हैं। कहीं पर गणतंत्र दिवस की परेड हो रही है तो कहीं पर सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहा है। सभी अपने अपने तरीकों से हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। महाविद्यालयों और विद्यालयों की तरह आज हम भी इस शुभ अवसर को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। एक नजरिए से देखा जाए तो विद्यालयों और महाविद्यालयों के लिए ये राष्ट्रीय दिवस बहुत महत्व रखता है। हमारी पाठशालाओं में पढ़ रहे युवा बच्चे ही भारत देश के भविष्य का दिशा निर्देश करेंगे। यदि हम इन्हें सही राह दिखाएंगे तभी ये एक योग्य नेता बन सकेंगे। स्वतंत्रता सेनानियों के लंबे संघर्ष के बाद हम 26 जनवरी 1950 को शस्त्र हो गए। इसी दिन हमारा संविधान लागू किया गया। इन 70 वर्षों में हमारा बहुत कुछ विकास हुआ और अब भी हमारे देश में बहुत कुछ विकास बाकी है, जिसमें भ्रष्टाचार, जातीय भेदभाव, आतंकवाद, बेरोजगारी, निरक्षरता, प्रदूषण, गंदगी, बीमारियां आदि हमारे सामने चुनौतियां बनी हुई है। इन सब को दूर करने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा, जिसमें हम विद्यार्थियों की भूमिका अहम है। परंतु अफसोस की बात यह है कि हमारे कुछ नागरिक स्कूलों में ली गई शपथों और प्रतिज्ञाओं को जल्दी ही भूल जाते हैं। उन स्वार्थी लोगों के झांसे में हमें नहीं आना है, हमें उनसे सावधान रहना है। दोस्तों, जरा सोचो, ऐसा कोई है जिसकी संस्कृतियों में, जिसके धर्मों में, जिसकी जातियों में, जिसकी पोशाकों में, जिसकी वेशभूषा में, जिसके पर्वतों, मिट्टियों, नदियों में इतनी विभिन्नता हो? अरे, हमें ऐसे देश पर गर्व होना चाहिए कि हमारा देश विभिन्नताओं में भी एकता लिए हुए है। परंतु अफसोस की बात है कि हमारे देश के कुछ भ्रष्ट लोग जो हमारे देश की एकता व अखंडता को नष्ट करने में तुले हुए हैं और धर्म और मजहब के नाम पर आपसी भाईचारे को बर्बाद कर रहे हैं और देश को अंदर से खोखला किए जा रहे हैं। उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि धर्म और मजहब के नाम पर आपसी भाईचारे को बर्बाद ना करें। आओ हम सब उन नैतिक मूल्यों एवं आदर्शों का पालन करें जिनके लिए हमारा देश सदियों से ही जाना जाता है। इसलिए सुंदर और सुनहरे भविष्य की कामना करें। इसी के साथ आखिर में एक शेर के साथ अपनी बात को विराम देना चाहता हूं। अगर हो रोम ताकतवर तो सर मैदान आ जाए, अगर हो रोम ताकतवर तो सर मैदान आ जाए, अगर मैदान में मैं आऊं तो तूफान आ जाए, और लब्बे सरहद लगा दूंगा मैं एक अंबार लाशों का, और लब्बे सरहद लगा दूंगा मैं एक अंबार लाशों का, फिर चाहे चीन या पाकिस्तान आ जाए। अल्लाह हाफिज।